ये देखिए, किसानों का, अन्नदाताओं का जो आंदोलन है ये जारी है। आज उन्होंने जयपुर हाईवे जाम कर दिया। दिल्ली में बारिश हुई है जिस कारण ठंडी का बहुत बड़ा प्रकोप है, लेकिन किसान आज जमे हुए हैं। किसान किसी प्रकार से मानने के लिए तैयार नहीं है। किसानों का एक ही बात कहना है कि तीनों कानून वापस लिए जाएं। इसके अलावा हम किसी बात पर मानने के लिए तैयार नहीं हैं। 14 तारीख को किसानों ने ऐलान किया है कि हर जिला मुख्यालय पर जाम लगाया जाएगा। और दूसरी बात, अडानी और अंबानी के जो प्रोडक्ट हैं उनका भी बहिष्कार किसानों ने किया है कि उनका भी बहिष्कार हम करेंगे। और दूसरी बात है, देखिए, शासन की इसमें हम क्या कहें, ये कुशीनगर में एक शादी हो रही थी। शादी से पुलिस दूल्हा और दुल्हन को उठा ले गई और उसके बाद उनसे थाने के अंदर पूछताछ की गई। पूछताछ में जब क्लियर हो गया कि ये दोनों दूल्हा और दुल्हन दोनों मुसलमान हैं, जातगत मुसलमान हैं, तो उनको छोड़ा गया। अब ये देखिए कैसा माहौल रहा होगा जब दूल्हा और दुल्हन को पुलिस ने उठाया। बारात की क्या हाल रही होगी, घराती की क्या हाल रही होगी। इस प्रकार से लोगों को मानसिक उत्पीड़न हुआ होगा। लेकिन बाद में ये पता चला कि किसी ने शिकायत किया था लव जिहाद के मसले पर कि ये लड़की जो है इसको मुसलमान बना के शादी की जा रही, उस पर पुलिस ने उठाया। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि पुलिस ने उठा तो लिया, ठीक है, उनके कहने पर, शिकायत पर, लेकिन जब पूछताछ में क्लियर हो गया कि ये गलत बात थी तो उस शिकायतकर्ता को आपराधिक मामले में वंचित करके उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, तब ही अपराध पर कंट्रोल होगा। आए दिन ऐसे अपराध लोग करते रहते हैं और उस दूसरे पक्ष को पीड़न होता है और फिर वो अपना करके निकल गए और फिर हो गया। तो ऐसे अपराधियों को, जो कुशीनगर में हुआ है और जिसने शिकायत किया था, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त हो। तब देखिए अपराध में कमी आएगी। नहीं तो लोग इसी प्रकार से आपराधिक प्रवृत्ति करते रहेंगे और अपराध होता रहेगा। दूसरी बात देखिए, कल्याणपुर थाना के अंतर्गत दो पक्षों में लड़ाई हुई। अगर कोई पत्रकार चला गया तो बचाव के लिए, तो पत्रकार पर ही हमला कर दिया गया। ये बड़ी निंदनीय बात है और जर्नलिस्ट ग्रुप के लोगों ने उस पर कड़ी आपत्ति की और उस पर और उच्च अधिकारियों से मिले तो कार्रवाई तो की गई, FIR मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन FIR मुकदमा दर्ज होने से नहीं काम बनता। ऐसा शासन की हनक होना चाहिए प्रशासन की कि दोबारा फिर ऐसा आदमी काम करने के लिए ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति वाले अपराध करने से रुक जाएं। तो दो बात हो गई, देखिए, कुशीनगर में। इससे जातगत और धर्मवाद का वर्चस्व बढ़ता है। पुलिस को चाहिए था उसकी सही छानबीन करके तभी उन दूल्हा दुल्हन को उठाते। अगर वो गलत थे तो उनको उठाकर जेल में डालते या जो भी करते। लेकिन वो सही होते हुए उत्पीड़ित हुए। अब उनका मानसिक उत्पीड़न हुआ, बहुत से लोगों का उसमें उत्पीड़न हुआ। बारात में जो गए थे, घराती जो थे, उनका भी उत्पीड़न हुआ। तो पुलिस को इन समस्याओं से बचना चाहिए। इन समस्याओं से बचने के बाद ही कदम उठाना चाहिए। अब दूसरी बात ये है कि किसानों के साथ शासन या सरकार
रवैया किए हुए हैं, उसमें नरमी लाना चाहिए सरकार को और बातचीत करके उनका समाधान करना चाहिए। इसमें राजनीतिक पार्टियां तो हैं नहीं, राजनीतिक पार्टी का काम है धरना प्रदर्शन करना और शासन सरकार के खिलाफ को बोलना, सरकार के खिलाफ उनकी योजनाओं को खिलाफ बताना या हर प्रकार से उनके खिलाफ जो है प्रदर्शन या तमाम जो होती है बुराई करना। तो लेकिन ये किसान जो है किसी राजनीतिक पार्टी से तो है नहीं, किसान अपने हित के लिए इस ठंडी में, जबकि दिल्ली में बारिश हुई है और उस समय दिल्ली के चारों तरफ प्लाव डालकर बैठा है, तो कितनी बड़ी समस्या है, किसान कितना परेशान है, इसलिए इतनी बड़ी जोखिम उठाकर प्लाव डालकर बैठा है और धरना प्रदर्शन अभी आगे चलने की उनकी योजना है। वो जिला स्तर पर भी धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और अडानी और अंबानी की प्रोडक्ट का बहिष्कार करने, तो उनके ऊपर है कठिनाई, उनके लिए समस्या है। इस समस्या का निराकरण सरकार को करना चाहिए। तीसरी बात यह है, आज जो भी अपराध हो रहे हैं उसमें जिम्मेदारी शासन और सरकार की होती है, क्योंकि अपराध जो होते हैं उनका उत्पन्न कहाँ से होते हैं? उत्पन्न अपराध तब होते हैं जब बड़े लोगों की छत्र छाया में आपराधिक घटनाएं घटती हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और जब करीब कोई नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई होती है, उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तमाम ऐसे लोग हैं जो बड़े लोग हैं जिनका असर रसूख है, वो अवैध काम करके अवैध तरीके से धंधा करते हैं, अवैध तरीके से अपना काम करके और कमा रहे हैं, उनके ऊपर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, न उनके खिलाफ कोई एफआईआर होता है, न कोई दंडनीय अपराध उन पर लागू होता है। लेकिन अगर गरीब किसी प्रकार से कोई काम कर रहा है अपनी जीविका के लिए, उसमें थोड़ा भी नियम का उल्लंघन होता है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो जाती है। तो शासन को कार्रवाई चाहे गरीब हो या अमीर हो या असर रसूख को बराबर के आधार पर कार्रवाई की जाए, जो अनियमित काम करें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो अभी समाज में एक संतुलन पैदा होगा और अपराधों में कमी आएगी। अपराध योगी सरकार ने अपराधियों को, बड़े बड़े माफियाओं को धराशायी कर दिया। बड़े बड़े माफिया या तो प्रदेश छोड़कर चले गए या तो उनके घरों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, कुरूप कर दिया गया, सब कुछ हुआ। लेकिन ये अपराधी पैदा कहाँ से? आज मान लीजिए योगी सरकार ने तो इन अपराधियों के साथ जो होना चाहिए था नियमता किया, लेकिन इसके पहले भी अपराधी थे। तो अपराधी कहाँ से पैदा हुआ? अपराधी पैदा यहीं से हुए जब कोई बड़ा आदमी अपराध करता है या कोई सामान्य आदमी अपराध करता है, उसको बड़े आदमी की या नेता की छत्र छाया होती है, तो अपराध करने के बाद जब बच जाता है तो और उसकी लालसा बढ़ती है कि अपराध करें, हमको बड़ी आसानी से पैसा मिल रहा है, लोग कमाते हैं, हम तो अपराध कर लिए और हमारा काम हो गया। तो उसकी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, एक दिन बहुत बड़ा माफिया अपराधी बन जाता है। और गरीब जो है, जिसके ऊपर कोई छत्र छाया नहीं है, जिसका असर रसूख नहीं, अगर वो अपनी गलती से किसी नियम के उल्लंघन में पाया गया, वो छोटा मोटा धंधा करता है, अगर उसका कोई नियमित लाइसेंस, अगर दुकान है या कुछ है उसमें लाइसेंस में कोई कमी हो, तो उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो जाती है, वो पीड़ित हो जाता है, वो परेशान हो जाता है, उसके ऊपर एफआईआर हो जाता है। और बड़ा आदमी कोई भी अनलीगल काम कर रहा है, विदाउट लाइसेंस कोई काम उसका हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, अधिकारी उसका पर्दा डाल देते हैं और जानते हुए उस कार्य को होने दे रहे हैं। तो यहीं से अपराध का जन्म होता है। अपराध का जन्म
अगर रोक दिया जाए तो अपराध बढ़ेंगे नहीं, माफिया और दान नहीं पैदा होंगे। शुरुआत में जो भी अपराध करने वाले व्यक्ति हों, शुरुआत में जब करें तो उनके ऊपर नकेल कर दी जाए तो वो अपराधी नहीं बन पाएंगे। वहीं से उनका नीचे नीचे वो नीचे की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ नहीं उनका बढ़ाव हो। लेकिन आज यही है कि एक अपराधी छोटा सा है, कर रहा है कोई काम, उसका कोई पूछने वाला नहीं है, तो उसको देख कर और लोगों के मन में उत्सुकता पैदा होती कि हम भी करें, अनियमित काम करें, हम भी नियम के विरोध करें जिसमें हमारी कमाई अच्छी होगी। भला नियम के विरोध में कुछ नहीं हो रहा है तो लोग अपराध की तरफ बढ़ते जाते हैं। मान लीजिए किसी ने अगर किसी को पीटा, मारा पीटा, उसका कुछ नहीं हुआ तो दूसरे लोग भी देख के किसी थोड़ी सी बात पर मारपीट शुरू कर देते हैं, मार देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। उनका कुछ नहीं हुआ, तेरा भी नहीं होगा, पैसा दे दूंगा, सब। तो अपराध बढ़ते हैं तो लोगों के मनों में उत्सुकता होती है आपराधिक प्रवृत्ति पैदा होने की और अपराधी बनने की। तो शुरू में ही अपराध को कंट्रोल कर लिया जाए। इसी प्रकार से जैसे किसानों की समस्या आंदोलन हो रहा है, शुरुआत में ही कंट्रोल कर दिया जाए, रोक दिया जाए उसको, उनकी समस्याओं को निदान कर दिया जाए, आगे ना, नहीं तो आगे क्या हाल होगी। अर्थव्यवस्था देश की चरमरा जाएगी। आज निर्यात तमाम रुका हुआ है, लगभग 40-45 देशों में कच्चा माल आने जाने की व्यवस्था रुक गई है। राजधानी के चारों तरफ किसानों का जमावड़ा है, हाईवे जाम है, परिवहन व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। तो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। एक तरफ तो देश पहले से ही कोरोना वायरस की महामारी से परेशान है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, और इधर फिर किसानों का आंदोलन। अगर ये जिले स्तर पर, गांव स्तर तक पहुंचा तो क्या हाल होगी, कितनी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो इस अर्थव्यवस्था के रोक करने के लिए किसानों से तत्काल बात करके उनकी समस्याओं को निदान करके उनको तत्काल वापस भेजा जाए, वो अपने काम में लग जाए। नहीं तो उनकी भी जो काम वो कर रहे तो वो भी रुका है, दूसरा भी उससे रुका हुआ है। पूरी अर्थव्यवस्था का चक्का जो है धीमी गति से चलने लगा है, और कहीं खतरा है कि अर्थव्यवस्था का चक्का जाम न हो जाए। तो इसी प्रकार से पहले ही ध्यान देकर शुरुआती ही दौर में किसी चीज़ को कंट्रोल कर लिया जाए तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे कोरोना वायरस को शुरुआती ही दौर में, मान लीजिए कुछ तो आरोप लग ही रहे हैं कि शुरुआती दौर में कंट्रोल नहीं किया गया, लेकिन तब भी लॉकडाउन लगाकर सरकार ने बहुत कंट्रोल कर लिया। और आज इतने बड़े जनसंख्या वाले देश में महामारी का पूर्ण रूप से असर नहीं हुआ, नहीं तो करोड़ों लोग मर जाते। तो इसी प्रकार से हर समस्या पर शुरू में ही कंट्रोल करना चाहिए, और गरीबों के ऊपर न कार्रवाई करके पहले बड़े लोगों के ऊपर जो अनियमित काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी है। गरीब तो स्वयं देखकर डर जाता है और अनियमित कार्य से वो दूर भाग जाएगा। बस यही है कहता, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं।